शांति। आज 12 नवंबर 1992 की अव्यक्तवाणी है जिसका टाइटल है भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। तो हमने देखा ना किस तरह से स्वराज्य अधिकारी बच्चे ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी है ना सभी है। हाँ जी बाबा। इसलिए इस समय ही ईश्वरीय परिवार का स्नेह हमने प्रैक्टिकल में देखा है। तो बाबा आज हमें इसकी विशेषता बताते हैं। जैसे भक्ति भी है, दुनिया में भक्ति भी चल रही है तो भक्ति की भी शक्ति होती है ना। आदि से अब तक जीवन में आगे बढ़ने का आधार जो है वो है बच्चों की हिम्मत। जैसे गाया है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो हर क्षेत्र में हिम्मत ने आपको सहारा दिया है ना। इसलिए हिम्मत के कारण बेफिक्र होकर आगे बढ़े हो। इसी विशेषता के साथ रहना, सदा इस विशेषता के साथ रहना। कौन सी विशेषता? हिम्मत। कुछ भी हो, हमारी हिम्मत को नहीं हारना है। हिम्मत होगी तो मन जीते जगत जीत होंगे। बाबा कहते हैं सदा अमृत वेले जब आंख खुले तो अपने को 3 बिंदियों का तिलक लगाना है। ये होमवर्क सभी याद कर ले। कल सुबह अमृत वेले उठते ही अपने आपको ये 3 बिंदुओं का तिलक लगा देना। पहली, मैं आत्मा बिंदी हूँ। दूसरा, पाप भी बिंदु है। और तीसरा, जो ड्रामा में हो गया बीत चुका उसका फुल स्टॉप लगाना। तो यह 3 बिंदियों का तिलक सदा ही राज्य तिलक का अधिकारी बनाएगा। अभी स्वराज्य, फिर विश्व का राज्य है ना आपका। हाँ, किसी ने कहा फिर अभी स्वराज्य है तो बाबा कहते हैं फिर तो विश्व का राज्य का अधिकार मिलना ही है। तो किसी ने कहा बाबा आपका आशीर्वाद चाहिए। बाबा कहते हैं सारा दिन सिर्फ एक शब्द याद रखो, वो है मेरा बाबा। तो मेरा कहने से अधिकार हो जाएगा, तो आशीर्वाद का अधिकार स्वतः ही प्राप्त होगा। यह सहज है ना। कोई भी कार्य करो लेकिन यह याद रखो मेरा बाबा। तो 3 तिलक 3 बिंदी स्मरण रहे और मेरा बाबा ये पक्का हो और बाबा का कार्य कर रही हूँ। मेरा बाबा और मैं बाबा का कार्य कर रही हूँ। ट्रस्टी होकर कार्य करो। तो ट्रस्टी को कभी कोई बोझ नहीं होता, न बोझ होगा न भूलेंगे। फिर भी भक्ति में याद तो किया है ना। याद का रिटर्न है मौज में रहना। कृष्ण की भक्त है। किसी ने कहा कि कृष्ण की भक्त है तो कृष्ण के राज्य में चलना है। अभी चलेगी, ये सब आपको लेकर ही जाएंगे, कोई छोड़कर नहीं जाएंगे। बाबा सभी को लेकर जाना है। हाँ, बाबा तो आया ही है सभी को ले जाने के लिए, तो रेडी है ना सभी चलने के लिए। फिर बाबा अब एक मुलाकात कर रहे हैं। इसमें पहली पॉइंट है स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थिति कभी नीचे ऊपर ना कर सके। सदा अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते रहो। भाग्य का सितारा कितना श्रेष्ठ चमक रहा है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहते हो। पूछ रहे बाबा, गाते हैं ना सभी अपने भाग्य के गीत? कहे हाँ जी बाबा। यह गीत सदा बजता रहता है। ऑटोमेटिक है या मेहनत करनी पड़ती है? ऑटोमेटिक है ना, क्योंकि भाग्य विधाता बाप अपना बन गया। तो जब भाग्य विधाता के बच्चे बन गए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। बस यही स्मृति सदा रहे कि भाग्य विधाता के बच्चे हैं। दुनिया वाले तो अपने भाग्य का वरदान लेने के लिए यहाँ वहां भटकते रहते हैं और आप सभी को घर बैठे भाग्य का खजाना मिल गया। मेहनत करने से छूट गए ना। तो मेहनत भी नहीं की और प्राप्ति ज्यादा है, कुछ मेहनत नहीं की इतनी जितनी प्राप्ति है हमें, तो इसको ही भाग्य कहा जाता है ना। भाग्य माना क्या?
हम बोलते हैं ना भाई ये कितना भाग्यशाली है, अभी की मेहनत तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है उसकी, अर्थात फल प्राप्त कर रहा है। तो हम तो कल्प कल्प के सबसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो सतयुग में भी इतना राज्य किया और द्वापर कलयुग में भी बाबा ने हमें इतना दुखी नहीं किया। जब दूसरों के कंपैरिजन में अपने आप को देखते हैं, बाबा ने हमें 3/4 सुख की अनुभूति कराई है। दुनिया वाले तो अपने भाग्य का वरदान लेने के लिए यहाँ वहां भटकते रहते हैं, और आप सभी को घर बैठे भाग्य का खजाना मिल गया। मेहनत करने से छूट गए ना, तो मेहनत भी नहीं की और प्राप्ति भी ज्यादा। इसको ही भाग्य कहा जाता है, जो बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए। एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति करना, ये कितना श्रेष्ठ हुआ। और प्राप्ति भी अविनाशी और अखंड है, कोई खंडित नहीं कर सकता। माया भी सरेंडर हो जाती है, इसलिए अखंड रहता है। कोई लड़ाई करके विजय प्राप्त करना चाहे तो कर सकेगा नहीं ना, किसकी ताकत नहीं है। ऐसा अटल अखंड भाग्य पा लिया, स्थिति भी अभी ऐसी अटल बनाओ। कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। अविनाशी बाप है, अविनाशी प्राप्तियां हैं, तो स्थिति भी क्या रहनी चाहिए, अविनाशी चाहिए ना। सभी निर्विघ्न हो, है सभी निर्विघ्न, हाथ ऊपर करे। कि थोड़ा थोड़ा विघ्न आता है, विघ्न विनाशक गाए हुए हो ना। कैसा भी विघ्न आए, याद रखो मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। अपना ये टाइटल सदा याद है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे कितना भी बड़ा कुछ भी नहीं है। कितनी भी बड़ी सामने विघ्न की परिस्थिति हो, पर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे वो कुछ नहीं है। जब कुछ है ही नहीं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। हाँ, फिर तो हमारे ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरा ग्रुप है, सदा खुश रहने के लिए अनेक मेरे को एक तेरे में परिवर्तन करो। सभी सदा खुश रहते हो, पूछ रहे बाबा। हाथ ऊपर करे जो समझते सदा खुश रहते हैं। बाबा फोटो खींचते हैं। हाँ, सदा खुश रहने का सहज पुरुषार्थ कौन सा है। बाबा किसी ने कहा याद। बाबा कहते हैं याद में भी क्या याद रखना सहज है। मेरापन सहज कर देता है ना। जहां मेरापन आ जाता है ना, मेरी चीज मेरा कुछ है, तो वहां पे याद ऑटोमेटिक आती है। बाबा कहते हैं मेरापन होता है तो मेरा सहज याद आता है। तो मेरे के अधिकार से याद करना, बाबा को याद करते हैं तो मेरा बाबा है ना। मेरा बाबा शब्द पक्का हो जाए, ये है सहज विधि। अगर खुशी कम होती है तो उसका कारण है कि मेरे के अधिकार से बाप को याद नहीं किया। क्योंकि याद में जो विघ्न डालता है, वो है ही मेरापन। मेरा शरीर, मेरा संबंध, यही मेरापन विघ्न डालता है ना। इसलिए इस अनेक मेरे मेरे को एक मेरा बाबा में बदल दो। यही सहज विधि है। क्योंकि जीवन में सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति है ही खुशी। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। इसलिए सदा खुश रहो। पाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। खुशी गायब तब होती है जब कोई अप्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण अर्थात सब कुछ मिला। प्राप्ति की निशानी है खुशी। खुश रहने वाले भी हो और खुशी बांटने वाले भी हो। बांटेंगे ना खुशी। कौन बांटेगा। पूछ रहे खुशी कौन बांट सकता है। जिसके पास स्टॉक होगा। अपने लिए तो स्टॉक है, लेकिन दूसरे के लिए इतना स्टॉक जमा हो, तो सदैव अपना स्टॉक चेक करो कि इतना भरपूर है। ऐसे तो नहीं कि अंदर ही अंदर से स्टॉक माया खत्म कर ले और आप समझते रहे कि अभी स्टॉक है। जब कोई परिस्थिति आती है तो कहते हैं कि पता नहीं मेरी खुशी कहाँ चली गई, क्यों चली गई। अंदर ही अंदर स्टॉक खत्म हो गया।
सदैव ही अपना स्टॉक चेक करो कि भरपूर है, क्योंकि माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्रिय लगती है। वो भी अपना बनाने में का पुरुषार्थ नहीं छोड़ती, इसलिए हर समय खबरदार, होशियार, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए, है ना सभी। सदा प्राप्ति स्वरूप, सदा खुशी से भरपूर। तो हमारा श्वास, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही बाबा ने कहा खुशी, खुशी ही हमारा श्वास है, ये पक्का हो। और सदा खुशी में नाचते गाते रहे, क्योंकि मेरापन जो है वही खुशी गायब करता है। तो मेरा तो एक बाबा, जो कुछ कर रहे हो वो बाबा की सेवा, तो खुशी जाने का तो कोई चांस ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। रात्रि सोने से पहले चेक करके सोएंगे कि आज हमने मास्टर दाता बन कितना स्टॉक जमा किया और कितना बांटा। सभी को खुशी, शांति, आनंद की अनुभूति, स्नेह की अनुभूति हमारे द्वारा हुई, बाबा को रिपोर्ट दे दें। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली, और रात्रि क्लास 8:45 अव्यक्त वाणी पर आधारित रोज की तरह। ओम शांति।